बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में जानकारी दी गई थी। आज उन्हीं नियमों की सहायता से गोलीय दर्पण में अर्थात अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना सिखाया जाएगा। ठीक भैया। तो गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो आकार व प्रकृति दर्पण से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। ध्यान देंगे। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति स्थिति आकार व प्रकृति स्थिति आकार व प्रकृति अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति आकार व प्रकृति दर्पण से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक भैया। इस स्थिति के आधार पर हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सिखाएंगे। तो किसी भी अवतल दर्पण में ध्यान देंगे भाई, वस्तु के रखने की 6 स्थितियां होती है। ठीक। पहले हम वस्तु के रखने की स्थिति के बारे में समझेंगे और फिर गोलीय दर्पण अर्थात अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सिखाएंगे। ये है अवतल दर्पण भाई। ये क्या है? अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव है, इसका फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो वस्तु दर्पण के सामने हमेशा रखी जाएगी, दर्पण के बाएं तरफ। और दर्पण के बाएं तरफ वस्तु के रखने की 6 स्थिति होगी। पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत पर स्थित हो, ये पहली स्थिति भैया। यहाँ अनंत मतलब गोलीय दर्पण के सामने अनंत दूरी पर स्थित हो। दूसरी स्थिति होती है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, ये दूसरी स्थिति हुई वस्तु के रखने की और प्रतिबिंब प्राप्त करने की। तीसरी क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो वस्तु के रखने की तीसरी स्थिति है। चौथी, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच स्थित हो, ये चौथी स्थिति है वस्तु के रखने की। पांचवी, जब मुख्य फोकस पे स्थित हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो, ये वस्तु की रखने की पांचवी। और लास्ट में छठवीं क्या है? जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो।
स्थित हो। ये 6 स्थिति है भाई वस्तु के रखने की। अब देखिए हम यह डायग्राम में यानी अवतल दर्पण में वस्तु को रखना सिखाएंगे। अनंत पर पहली स्थिति जब अनंत पर होती है तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अर्थात वक्रता केंद्र और इधर अनंत है दोनों के बीच स्थित हो। कन्फर्म हो भाई। तीसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। देखिए जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? सी बिंदु अर्थात वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु की तीसरी स्थिति हुई। चौथी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। ये वक्रता केंद्र ये फोकस इसके बीच वस्तु स्थित हो। कन्फर्म हुआ, ये चौथी स्थिति हुई। पांचवी जब वस्तु मुख्य फोकस पर, अगर मुख्य फोकस पर है तो पांचवी स्थिति हो गई। और छठवीं स्थिति जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। ये मुख्य फोकस और ये ध्रुव है इसके बीच स्थित हो। तो 5 स्थिति में आपको वस्तु दिखाया गया कहाँ कहाँ स्थित है। छठवीं जो पहली स्थिति थी वो अनंत पर थी और अनंत पर वस्तु दिखाई नहीं देती है। कन्फर्म हुआ भैया। ये 6 स्थिति है। 6 स्थिति को हमने आपके सामने अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखकर दिखाया। आइए अब बारी बारी से एक एक करके अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखते हैं। तो पहली स्थिति है भाई, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत पर स्थित हो, ये वस्तु के रखने की पहली स्थिति है। और इस स्थिति में हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस आकार का बनता है, किस प्रकृति का बनता है। ठीक भैया। आपके सामने अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। वस्तु कहीं पर अनंत पर स्थित है तो आप देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वस्तु जब अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस प्रकृति का बनता है, कहाँ बनता है, इसके बारे में देखेंगे। अनंत पर जब स्थित होता है तो ध्यान देंगे अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक भैया। यहाँ से 2 किरण लेके आया गया जो अनंत से आ रही हैं और अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण क्या होती है भाई, एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये प्रकाश किरण है। पहला किरण कहाँ से गया भाई? पहला किरण गया है मुख्य फोकस से और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर हुई प्रकाश किरण, ये परावर्तित किरण। और ये देखिए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग से वापस लौट आती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये परावर्तित रेखाएं, परावर्तित किरणें एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही हैं तो ये फोकस तल में ही काट रही हैं, मुख्य फोकस पर। ये ऊपर लिख देते हैं अब भाई, ये मुख्य फोकस पर मिल रही हैं। तो आप बता सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है, निष्कर्ष में क्या बताएंगे? निष्कर्ष में क्या बताएंगे कि जब वस्तुएं अनंत पर स्थित होती हैं तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस तल में उल्टा बनता है। उल्टा रहेगा तो वास्तविक रहता है और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। निष्कर्ष क्या लिखेंगे? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे उल्टा होगा तो वास्तविक, उल्टा वास्तविक, वस्तु से अत्यंत छोटा फोकस तल में बनता है। फोकस तल में बनता है। आशा करते हैं कुछ जो पहली स्थिति है वस्तु के रखने की, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, कैसा बना, किस प्रकृति का बना, आपको समझ में आया।
आइए देखा जाए वस्तु के रखने की दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ये ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। ये वस्तु AB जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब देखें कैसे बनेगा। इस वस्तु से एक किरण ऐसा ले जाया जाए जो मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और एक किरण है वक्रता केंद्र से लेकर जाया जाए। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग से वापस लौट आती हैं। तो ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही भैया, देखिए A' B' है, ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच मिल रही हैं। कन्फर्म हुआ भैया। नीचे मिले अर्थात इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उल्टा होता है प्रतिबिंब तो वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा होगा। तो आइए देखा जाए इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र से के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा वक्रता केंद्र C व मुख्य फोकस C के बीच वास्तविक वस्तु से छोटा वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच बनता है। कन्फर्म हुआ भाई। आपको दूसरी स्थिति भी समझ में आ जाना चाहिए। आइए देखा जाए वस्तु के रखने की तीसरी स्थिति है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कन्फर्म हुआ भाई। ये भैया अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, इसका ये ध्रुव है, ये इसका फोकस है, मुख्य फोकस, और ये इसका वक्रता केंद्र है। वस्तु कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर। ये वक्रता केंद्र पर AB वस्तु रखा गया। कन्फर्म हुआ भैया। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो एक किरण आप ले जाइए मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। कन्फर्म हुआ भैया। और दूसरा ले जाइए मुख्य फोकस से, और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर ही काटती हैं भैया, बस क्या है, उल्टा काटती हैं, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका निष्कर्ष क्या लिखेंगे,
ध्यान देंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, ठीक, तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। कन्फर्म हुआ भाई? फिर से देखेंगे, ये एक वस्तु था AB, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर चली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरी और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो परावर्तित किरण आप देख रहे हैं यहाँ B बिंदु अर्थात A', B' एक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। उल्टा है तो वास्तविक होगा और वस्तु के आकार के बराबर, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। तो आशा करते हैं तीसरी स्थिति भी आपको समझ में आया। आइए देखा जाए चौथी स्थिति। वस्तु अब कहाँ रखा जाएगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, यह है चौथी स्थिति। कन्फर्म हुआ भाई? वस्तु के रखने की स्थिति समझ में आया। आइए देखा जाए अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ किस प्रकृति कैसा प्राप्त। ये आपके सामने अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव है, ये बिंदु इसका फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र है। अब की बार वस्तु कहाँ रखा जाए? वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच। यहाँ रख देते हैं भैया। एक वस्तु AB है, तो बिंदु वस्तु AB से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। कन्फर्म हुआ? और दूसरा ले जाते हैं मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही भाई? एक दूसरे को वक्रता केंद्र ये है और ये अनंत है, इनके बीच काट रही हैं, है ना भैया? तो आप इसका निष्कर्ष क्या लिखेंगे? निष्कर्ष यही है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और ये वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा
वस्तु से बड़ा अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अनंत व वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है या बनता है। फिर से देखेंगे भाई, एक वस्तु ए बी रखा गया, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आई और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो आप देख रहे हैं ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच काट रही हैं। इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा, वस्तु से बड़ा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कन्फर्म हुआ भाई? आशा करते हैं ये चौथा जो स्थिति है वस्तु के रखने की और प्रतिबिंब प्राप्त करने की आपको समझ में आया। आइए देखा जाए इसकी पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति क्या है भाई? जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो। यह है पांचवी स्थिति। ठीक भैया? और इसके बाद एक स्थिति और बचेगी, यह है इसका मुख्य फोकस और यह है इसका वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ रखना है? मुख्य फोकस पर। ए भी एक वस्तु है जो कहाँ स्थित है? मुख्य फोकस पर। ठीक भैया? ये स्थिति सेम पहली स्थिति का उल्टा है। पहली स्थिति में वस्तु कहाँ था? अनंत पर, बना कहाँ था? फोकस तल में। अब की बार वस्तु स्थित है मुख्य फोकस या फोकस तल में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? इसका प्रतिबिंब सेम उल्टा अर्थात अनंत पर बनेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से एक प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात। ठीक भैया? और यहाँ से एक किरण लेके चला जाए वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है जिस मार्ग से गई थी। ये गई और ये फिर वापस आई। तो ये आप देख रहे हैं परावर्तित किरणें जो हैं एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर होने का मतलब ये है इसे सीधे चलेंगे तो कल्पना किया जाता है कि भैया कहीं अनंत पर मिलेंगे, है ना भैया? ध्यान देंगे, पहले का उल्टा हुआ कि नहीं? पहला अनंत पर था तो फोकस तल में मिला था, अब की बार वस्तु फोकस तल में स्थित है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कैसे बनेगा देखेंगे फिर से। मुख्य अक्ष के समांतर चली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग से वापस लौट आएगी। तो ये परावर्तित किरणें जो हैं एक दूसरे के समांतर हैं, अर्थात ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, परंतु ऐसा माना जाता है कि ये अनंत पर कहीं पर मिलती हैं। ठीक भैया? तो इसका निष्कर्ष क्या लिखेंगे देखेंगे ध्यान से। सेम पहले की स्थिति की विलोम है ये। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस यह पर स्थित हो, तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा अनंत पर प्राप्त होता है। कन्फर्म हुआ भाई? आप ये देख रहे हैं पांचवा जो नियम है, पांचवा जो स्थिति है, उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हुआ, उल्टा हुआ अर्थात वास्तविक है और अनंत पर वस्तु के लंबाई से अत्यंत बड़ा बनेगा। तो इसका लास्ट स्थिति है
छठवीं स्थिति। छठवीं स्थिति क्या भाई, ध्यान देंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ व दर्पण के बीच कहिए या ध्रुव के बीच, ध्रुव मतलब P के बीच स्थित हो। ये वस्तु के रखने की छठवीं स्थिति है, लास्ट की स्थिति है। अब की बार वस्तु कहाँ रखा जाए भाई, वस्तु रखा जाएगा AB फोकस और ध्रुव के बीच। तो देखें ध्यान से, ये है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। परावर्तित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है और यहाँ से वक्रता केंद्र से एक प्रकाश किरण चली। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग से वापस लौट आती है। तो आप देख रहे हैं ये किरण एक दूसरे के मतलब समांतर नहीं है, ये आगे बढ़ेंगे तो ऐसे इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा, तो इधर कहीं प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इस स्थिति में यदि ऐसे किरणों को हम पीछे बढ़ाएं, परावर्तित किरणों को, तो ये दर्पण के पीछे प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक भैया, अर्थात A' B' प्रतिबिंब मिलेगा AB का, जो दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर मिलेंगे प्राप्त होगा, अर्थात ये सीधा होगा और सीधा होगा तो आभासी होगा, वस्तु से बड़ा बनता है। ये इसकी छठवीं स्थिति है, जब अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होने की स्थिति को स्थिति का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया था भाई, तो आप समझेंगे इसे और ध्यान से इसे आप बनाएंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस F व ध्रुव P के बीच स्थित हो, ध्यान देंगे, तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। ये वस्तु की 6 स्थितियों द्वारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना बताया गया। किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है ये आपको सिखाया गया। आशा करते हैं ये 6 के 6 स्थिति, वस्तु के रखने की 6 स्थिति द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकृति, किस आकार, कहाँ पर प्राप्त होता है आपको समझ में आया। आप भैया इनका नोट्स बनाइए और रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो संभावना है मिलने का बोर्ड एग्जाम में। कंफर्म भैया। और फिर आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बेहद ढंग से समझ में आया। आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।